So children, let us talk about the kinds of election. What are the kinds of election? Mainly two types of elections are there: direct election and indirect election. What is meant by direct election? People of India directly elect their representative to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The members of the state legislative assembly known as MLAs are directly elected by the people of the state. यानी हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन जो है मेनली दो सीट्स के लिए होते हैं. मेनली जो आपको जानना चाहिए बच्चों, दैट इज़ फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज़ कॉल्ड MP एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ कॉल्ड MLA. और इन दोनों के लिए जो हम यानी कि जो एडल्ट पीपल हैं, एज ऑफ 18 एंड अबव 18 आर व्हाट एबल टू कास्ट देयर वोट. और हम वोट करते हैं डायरेक्टली अपने MLA या MPs के लिए. ठीक है बच्चों. नाउ द नंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर ऑफ द लोकसभा नोन एज MP and member of parliament or members of Lok Sabha. Under the existing political system, elections are held on party lines. अभी explain किया गया लास्ट वीडियो में. elections जो है पार्टी लाइन पे बेस्ड होते हैं. The party on a combination of parties having the largest number of legislators elect their leader from amongst themselves, who is made the chief minister of the prime minister as a case may be. यानी कि जैसे दो तरह की चीज़ें होती है. मान लीजिए हम लोगों ने MP के लिए वोट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए. ठीक है. अभी आपको पता है कि 2019 में हुए थे. तो फिर क्या हुआ, देन वो विन होके गए. उसमें से जो मेजॉरिटी पार्टी यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास बहुमत है वो वोट गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार होती है. और उनमें से वो एक अपने में से एक अपना लीडर चुनते हैं, एलेक्ट करते हैं. दे एलेक्ट वन ऑफ द पर्सन एज लीडर अमंग देम सेल्व्स. ठीक है. अपने में से एक लीडर चुनते हैं, वो ही लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है. और सेम इसी पैटर्न पे लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA जो है एक लीडर चुनते हैं और वो क्या बनता है, वो किस पोस्ट पे आता है, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ MLA एंड MPs एंड यू कैन से फॉर द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. नाउ वी विल टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन. Indirect election. India has two types of legislature, both at the union and the state level. दोनों लेवल पे हमारे पास लेजिस्लेचर के दो पार्ट हैं. कौन से? At the state level only some states have the second house called विधान सभा, विधान परिषद. यानी केवल कुछ ही स्टेट्स में, 7 स्टेट्स में बिकैमरल लेजिस्लेचर हैं. यानी कि दो पार्ट है लेजिस्लेचर के, विधानसभा और विधान परिषद. यानी विधान परिषद कुछ ही स्टेट में है. द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द अपर हाउस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, विधान परिषद इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल और अपर हाउस. जैसे राज्यसभा अपर हाउस कहलाती है, उसी तरह से जो विधान परिषद है उसे भी अपर हाउस कहा जाता है. एट द यूनियन लेवल द अपर हाउस इज़ नोन एज राज्यसभा. देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है. As the union level, the upper house is known as the Rajya Sabha. It means Rajya Sabha is known as the upper house at union level, which is a permanent house. It's never dissolved. ये कभी dissolve नहीं होती बच्चों, याद रखिएगा. Which is the permanent house? Rajya Sabha. The election to both houses at the state and the union level is indirect. That is the representatives are not directly elected by the people. The elected representative of the people elect the members of the upper house, both at the central level as the state level also. यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो द इलेक्शन टू बोथ द हाउसेज एट द स्टेट लेवल एंड यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे ये जो आपका अपर हाउस है ना, अपर हाउस क्या हुआ, यूनियन लेवल पे राज्यसभा और स्टेट लेवल पे आपका है विधान परिषद.
तो इनके जो मेंबर्स हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। किसके मेंबर्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद, दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करके भेजते हैं एज MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एज MP, दे इलेक्ट द पीपल ऑफ द अपर हाउस, वो अपर हाउस के पीपल को इलेक्ट करते हैं। इट मीन्स वो हमारे बिहाफ पे उनके लिए वोट कास्ट करते हैं। इट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, अंडरस्टूड। हमने वोट नहीं किया, हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने अपर हाउस के मेंबर के लिए इलेक्शन के लिए वोट किया। ठीक है। इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, members are elected by the members of legislative assembly from amongst the person who are not the members of the legislative assembly, यानी वो पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होते जो कैंडिडेट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वोट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ देयर इन द राज्यसभा चिल्ड्रन? In the case of Rajya Sabha, the Rajya Sabha consists of not more than 250 members. Out of these 250, 238 members are elected by the elected members of legislative assembly of each state. The remaining 12 members are nominated by the president. यानी राज्यसभा में भी आपके 250 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से जो 238 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव यानी हमारी जो विधान परिषद है हर स्टेट में, जिस भी स्टेट में है, सारे में तो है नहीं, तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट करते हैं। बाकी की जो 12 मेंबर्स होते हैं यानी 250 में से 238 इलेक्ट होते हैं, उनके लिए वोट कौन करता है? MLAs। ओके, और बाकी के जो 12 रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस in matters such as literature, science, art and social service, यानी इन सभी विषयों पे जो एक विद्वान या फिर जिसको कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, इट इज़ रिटन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। हाउ मेनी मेंबर्स? 12 मेंबर्स। So children, I hope the direct and indirect election is clear to you, but one more point is given here, so I want to clear it here, that point also. Election of the president and vice president, how it is, let us talk about. In both these cases the election are indirect, यानी president और vice president दोनों का जो election है वो indirect होता है, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहाँ बात आती है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? सो एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। यानी इस इलेक्टोरल में कॉलेज के जो मेंबर्स कौन होते हैं ये ध्यान से सुनिएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी दोनों हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, हमारी सेंट्रल लेवल पे जो है राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। ठीक, इसके अलावा कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जितने स्टेट हैं उसकी जो विधानसभा है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, और इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। दीज आर द members of electoral college. The election takes place
with the system of proportional representation by means of a single transferable vote। यानी इलेक्शन जो है एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, यानी सिंगल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट that you will learn in class 10th. Like the president, the election of the vice president is also indirect, and the vice president is elected members of both the house, is elected by the members of both the houses of parliament। in this election द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट। यानी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता तो इनडायरेक्ट है, बट उसमें कौन पार्ट लेता है, उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन होता है, उसमें ओनली द elected members of both the houses at the central level, not the state legislature। यानी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स उसमें पार्ट नहीं लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दे आर टेकिंग पार्ट इन ओनली द president election। okay children, now I think so the process of election of the president is also clear। you have to know only intro of this, and what is direct election, indirect election, that should be clear in your mind। if any doubt is still there, if you are you have to ask anything, any query is there in your mind, you can ask in the class beta। okay, thank you so much।